तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी एक और प्रॉब्लम का सलूशन लेकर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 में सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हमें ये बोला गया है किसी भी ट्रायंगल्स में क्या है कि एंगल A और B कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं। और हम एक्यूट एंगल्स के बारे में क्या डिफाइन कर चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि जो भी एक्यूट एंगल्स होते हैं इट विल बी लेस देन फ्रॉम 90 डिग्री। ये क्या होते हैं, 90 डिग्री से लेस होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फर्दर फार्मूलेज हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। चलिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो फार्मूला है यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे और उसके यूजेस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला क्या होता है, 90 माइनस थीटा का। तो 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे, जैसे मान लिया अगर हमारे पास साइन होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। अगर हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। दूसरा क्या है, ये जो क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन को आपको 8.2 के लिए देना चाहिए, लेकिन आपका ये 8.1 में दे दिया है, और इसी लिए इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला एक्सप्लेन करना थोड़ा कंपलसरी हो गया। और जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलेज हैं ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें बहुत अच्छी तरीके से गिवन है। ये आपका पेज नंबर 188 है, जिसमें इन फार्मूलेज के बारे में देखिए दिखाया गया है। साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस ए राइट कर दें या कॉस थीटा राइट कर दें, ये कोई मैटर नहीं करता। हमने इसको बेसिक कंसेप्ट में भी एक्सप्लेन किया था। तो चलिए, अच्छा, ये जो फार्मूले हैं इन्हीं का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि हमें क्या गिवन है, वी नो दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये हमें गिवन है। तो देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला लगा देंगे। और मैं आपको पहले यहाँ से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे हमारे पास क्या है, कॉस है, तो कॉस को हम क्या राइट कर, साइन को, साइन 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा राइट कर सकते हैं। यदि हमारे पास कॉस है तो कॉस को हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा राइट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से कॉस हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन जैसा है वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। कैसे देखिएगा, हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस ए राइट कर सकते हैं कॉस ए के लिए। क्यों, क्योंकि कॉस 90 माइनस ए जब ब्रेक होगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए ही आ जाएगा। साइन 90 माइनस ए ब्रेक होगा तो क्या मिल जाएगा, हमें कॉस ए मिल जाएगा। अगेन हम कॉस बी को क्या राइट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस वी। ओके, देन साइन 90 माइनस ए, देन इट विल बी cos A, and here also sin 90 minus B, sin 90 minus B cos B, and cos to cos cancel, and here what will left, angle A equals to angle V। तो इस तरीके से इसको हम प्रूफ कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, then evaluate first questions 1 plus sin theta and 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta
अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू गिव इन कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए हमें इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो हमें पहले क्या गिवन है, इसमें कॉट की वैल्यू हमें गिवन है। चलिए तो हमें कॉट गिवन है तो हम क्या राइट कर लेंगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। चलिए अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसी के बिहाफ पे जितनी भी चीजें हमें गिवन है उनको हम राइट कर लेंगे। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, दिखेगा यहाँ पे कॉट को हम क्या राइट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम पी बी पी अपॉन एच एच और ये बी हो गया इस तरीके से। चलिए तो अब हमें ये पहला किसका होता है, साइन का, कॉस एंड ये टेन, कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। तो कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमें क्या नहीं गिवन है, हाइपोटेनियस। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स को क्रिएट कर लेंगे। चलिए और इसमें ए बी और सी, यहाँ पे जो एंगल लेंगे उसको थीटा मेंशन करेंगे, बिकॉज वी हैव टू गिवन ऑलरेडी इन थीटा। हमें जो एंगल्स है वो थीटा की फॉर्म में गिवन है, तो सो दैट हम यहाँ थीटा ही शो करेंगे। और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, परपेंडिकुलर हमें 8 गिवन है और बेस हमारा 7 है, मीन्स हम ये फाइंड करेंगे जो कि क्या हमारा हाइपो है। और हम क्या राइट कर लेंगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस अब यहाँ पे क्या हाइपो है हमारा, यानी हाइपो इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम राइट कर लेंगे क्या, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो सो वी विल राइट हियर ऑल्सो बेस स्क्वायर प्लस height square, then again we will write root, and instead of base we will write also 7, so 7 square and height 8, then it will be 7 square 49 and 8 square 64, then it will be 9 and 4 13, 1 carry or 11 10 और देन 1 कैरी 11 मीन्स 113। तो ये हमारा क्या आया, 113 आया, जो कि क्या हमारे पास है, हाइपो है। तो हम क्या करेंगे, हाइपो की प्लेस पे क्या राइट कर देंगे, 113। चलिए अब हम क्वेश्चंस को राइट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में साइन और कॉस की फॉर्म को राइट करने के आफ्टर में इनकी वैल्यूज लगानी है। तो चलिए हमें साइन निकालना है तो साइन को फाइंड करेंगे, कॉस तो कॉस को पहले फाइंड करने के आफ्टर में, उसके बाद इस क्वेश्चंस में जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को पुट करेंगे और देन आफ्टर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। यहाँ पे साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि यहाँ गिवन है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, PBP अपॉन HHB। इसको भी आप रिमाइंड करते रहिएगा ताकि हमें ये लर्न हो जाए जल्दी से। तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ गया, और परपेंडिकुलर इसमें क्या है, 8 है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, √113 है। तो सो वी विल राइट हियर ऑल्सो 8 अपॉन √113। आप एवरी टाइम, ये कोई कंपलसरी नहीं कि आप P और B राइट करें, ये तो मैंने आपको रिमाइंड रखने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट में हमें कॉस फाइंड करना है। कॉस में क्या है, B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड बेस वी हैव टू गिवन 7 एंड आर हाइपो विल कम कितना आया है, √113। तो ये 7 अपॉन √113 आ गया इस तरीके से। चलिए अब हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं यहाँ पे और क्वेश्चंस में वैल्यू को मेंशन कर देते हैं। चलिए तो सो दैट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट एंड 1 माइनस कॉस थीटा। So we will write here also 1 plus, and instead of sin theta we will write this exact value 8 upon
root 113. So here also same 8/113 बिकॉज ये साइन थीटा और ये वैल्यू तो सेम ही होंगी, बस इतना माइनस का डिफरेंस है, इसमें माइनस है और इसमें पॉजिटिव वैल्यू और ये निगेटिव वैल्यू। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, 1 प्लस और कॉस थीटा की जो वैल्यू है उसको हम राइट कर लेंगे 1 माइनस और ये जो कॉस की वैल्यू उसको राइट। कॉस हमारा क्या दे रखा है 7/113 ऑल्सो हेयर और 7/113। चलिए जी, अब हम इसको करेंगे आगे सॉल्व। तो एक फॉर्मूला हमने क्या स्टडी किया था, a प्लस बी एंड ब्रैकेट a माइनस बी, सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे देखिएगा अप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम हैं और सिर्फ इनमें माइनस का मिस्टेक है, वो भी किसका है, साइन का। एक पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव है, यहाँ पे भी सेम है, एक पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे भी हम सेम राइट कर लेंगे। क्या? ए का मतलब क्या है, देखिए ए की प्लेस पे ये 1 है और बी की प्लेस पे 8/113 है। यहाँ पे देखिएगा सेम है और ये भी देखिए, तो ए की यानी ए स्क्वायर, चलिए जी ए स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर आ जाएगा एंड बी स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा 8/113 स्क्वायर आ गया। चलिए जी, अब हम इसको यहाँ पे भी देखिए सेम राइट कर लेंगे। ये हमारा 1 स्क्वायर एंड 7/113 स्क्वायर इस तरीके से राइट कर लेंगे। आगे फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 1 का स्क्वायर बना जाएगा 8 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 64। और देखिए 100√13 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर होता नहीं है, ओनली रूट हट जाएगा, वैल्यू जितनी है सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे 113 आ गया, यहाँ पे भी ये 1 और ये माइनस 7/113 आ गया। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 113 बन जाए 113, ये हो गया -64/113। यहाँ पे भी ये सेम हुआ 113 माइनस 7/113 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 113 माइनस 64/113। और देखिए ये जब राइट करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 113 अपॉन इस तरीके से √13 माइनस 7। 100√13 से 113 कैंसिल हो गया और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा 13 में से कैरी करेंगे ये 4 तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और ये 10 माइनस 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मीन्स 49। और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिएगा, और ये हमारा आ जाएगा 106। तो 49/106 ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। और इसी तरीके से हम इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, देखिएगा सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हालांकि हमें वैल्यू दी किसकी है, कॉट की, तो बिकॉज का साइन लगाएंगे। कॉट इक्वल्स टू क्या दे रखा है 7/8। और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या राइट कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन इट विल बी कॉट स्क्वायर लाइक दिस एंड 7/8 होल अप स्क्वायर, so it will be cot square theta and 7 square then 49 and 8 square will be 64 and here this is second part answer। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। हमें ये बोला गया है किसी भी ट्रायंगल्स में क्या है कि एंगल ए और बी कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं। और हम एक्यूट एंगल्स के बारे में क्या डिफाइन कर चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि जो भी एक्यूट एंगल्स होते हैं इट विल बी लेस देन फ्रॉम 90 डिग्री। ये क्या होते हैं 90 डिग्री से लेस होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फर्दर फार्मूलेज हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। चलिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो फार्मूला है यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे और उसके यूजेस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला क्या होता है 90 माइनस
थीटा का। तो 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे? जैसे मान लिया अगर हमारे पास साइन होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। अगर हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। दूसरा क्या है, ये जो क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चंस को आपको 8.2 के लिए देना चाहिए, लेकिन आपका ये 8.1 में दे दिया है, और इसी लिए इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला एक्सप्लेन करना थोड़ा कंपलसरी हो गया। और जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलेज हैं ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें बहुत अच्छी तरीके से गिवन है। ये आपका पेज नंबर 188 है, जिसमें इन फार्मूलेज के बारे में देखिए दिखाया गया है। साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस ए राइट कर दें या कॉस थीटा राइट कर दें, ये कोई मैटर नहीं करता। हमने इसको बेसिक कंसेप्ट में भी एक्सप्लेन किया था। तो चलिए, अच्छा ये जो फार्मूले हैं इन्हीं का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि हमें क्या गिवन है, वी नो दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये हमें गिवन है। तो देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगा देंगे और इसको क्या राइट कर लेंगे, कॉस, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं। देखिएगा हमने क्या किया, इसको चेंज करके क्या राइट कर लिया, कॉस 90 माइनस ए, और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं। देखिएगा एक मिनट, मैं आपको पहले यहां से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे हमारे पास क्या है, कॉस है, तो कॉस को हम क्या राइट कर, साइन को, साइन 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा राइट कर सकते हैं। यदि हमारे पास कॉस है तो कॉस को हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से कॉस हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन जैसा है वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिएगा हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस ए राइट कर सकते हैं कॉस ए के लिए। क्यों? क्योंकि कॉस 90 माइनस ए जब ब्रेक होगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए ही आ जाएगा। साइन 90 माइनस ए ब्रेक होगा तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉस ए मिल जाएगा। अगेन हम कॉस बी को क्या राइट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस वी। ओके, देन साइन 90 माइनस ए, देन इट विल बी cos A, and here also sin 90 minus B, sin 90 minus B cos B, and cos to cos cancel, and here what will left, angle A equals to angle V। तो इस तरीके से इसको हम प्रूफ कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। Now we will discuss question number 7. If cot theta equals to 7/8, then evaluate first questions 1 plus sin theta and 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta, and second question we have to give in cos square theta। तो चलिए हमें इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो हमें पहले क्या गिवन है, इसमें कॉट की वैल्यू हमें गिवन है। चलिए, तो हमें कॉट गिवन है तो हम क्या राइट कर लेंगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। चलिए, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब इसी के बिहाफ पे जितनी भी चीजें हमें गिवन है उनको हम राइट कर लेंगे। चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं, दिखेगा यहाँ पे कॉट को हम क्या राइट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम पी बी पी अपॉन एच एच और ये बी हो गया इस तरीके से। चलिए, तो अब हमें ये पहला किसका होता है, साइन का, कॉस एंड ये टेन, कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। तो कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमें क्या नहीं गिवन है, हाइपोटेनियस। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे बाय
पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स को क्रिएट कर लेंगे। चलिए, और इसमें ए बी और सी, यहाँ पे जो एंगल लेंगे उसको थीटा मेंशन करेंगे, बिकॉज वी हैव टू गिवन ऑलरेडी इन थीटा। हमें जो एंगल्स है वो थीटा की फॉर्म में गिवन है, तो सो दैट हम यहाँ थीटा ही शो करेंगे। और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, परपेंडिकुलर हमें 8 गिवन है और बेस हमारा 7 है, मीन्स हम ये फाइंड करेंगे जो कि क्या हमारा हाइपो है। और हम क्या राइट कर लेंगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस अब यहाँ पे क्या हाइपो है हमारा, यानी हाइपो इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम राइट कर लेंगे क्या, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो सो वी विल राइट हियर ऑल्सो बेस स्क्वायर प्लस height square, then again we will write root, and instead of base we will write also 7, so 7 square and height 8, then it will be 7 square 49 and 8 square 64, then it will be 9 and 4 13, 1 carry or 11 10, then 1 carry 11, it means 113। तो ये हमारा क्या आया, 113 आया, जो कि क्या हमारे पास है, हाइपो है। तो हम क्या करेंगे, हाइपो की प्लेस पे क्या राइट कर देंगे, 113। चलिए, अब हम क्वेश्चंस को राइट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में मैं साइन और कॉस की फॉर्म को राइट करने के आफ्टर में इनकी वैल्यूज लगानी है। तो चलिए, हमें साइन निकालना है तो साइन को फाइंड करेंगे, कॉस तो कॉस को पहले फाइंड करने के आफ्टर में, उसके बाद इस क्वेश्चंस में जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को पुट करेंगे और देन आफ्टर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। यहाँ पे साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि यहाँ गिवन है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, PBP अपॉन HHB। इसको भी आप रिमाइंड करते रहिएगा ताकि हमें ये लर्न हो जाए जल्दी से। तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ गया, और परपेंडिकुलर इसमें क्या है, 8 है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, √113 है। तो सो वी विल राइट हियर ऑल्सो 8 अपॉन √113। आप एवरी टाइम, ये कोई कंपलसरी नहीं कि आप P और B राइट करें, ये तो मैंने आपको रिमाइंड रखने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट में हमें कॉस फाइंड करना है। कॉस में क्या है, B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड बेस वी हैव टू गिवन 7 एंड आर हाइपो विल कम कितना आया है, √113। तो ये 7 अपॉन √113 आ गया इस तरीके से। चलिए, अब हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं यहाँ पे और क्वेश्चंस में वैल्यू को मेंशन कर देते हैं। चलिए, तो सो दैट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट्स एंड 1 माइनस कॉस थीटा। सो वी विल राइट हियर ऑल्सो 1 plus, and instead of sin theta we will write this exact value, 8 upon √113. So here also same 8 upon 113, because ये sin theta और ये वैल्यू तो सेम ही होंगी, बस इतना माइनस का डिफरेंस है, इसमें माइनस है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू और ये निगेटिव वैल्यू। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, 1 प्लस और cos थीटा की जो वैल्यू है उसको हम राइट कर लेंगे 1 माइनस, और ये जो कॉस की वैल्यू उसको राइट। कॉस हमारा क्या दे रखा है, 7 अपॉन √113 ऑल्सो हेयर, और 7 अपॉन √113। चलिए जी, अब हम इसको करेंगे आगे सॉल्व। तो एक फॉर्मूला हमने क्या स्टडी किया था, a प्लस बी एंड ब्रैकेट a माइनस बी, सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये यहाँ पे देखिएगा अप्लाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम हैं और सिर्फ इनमें माइनस का मिस्टेक है, वो भी किसका है, साइन का। एक पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव है, यहाँ पे भी सेम है, एक पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे भी हम सेम राइट कर लेंगे। क्या, a का मतलब क्या देखिए, a की प्लेस पे ये 1 है और b की प्लेस पे 8 अपॉन 113 है। यहाँ पे देखिएगा सेम है और ये भी देखिए, तो
ए की यानी ए स्क्वायर, चलिए जी ए स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर आ जाएगा, एंड बी स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा 8/100√13 स्क्वायर आ गया। चलिए जी अब हम इसको यहाँ पे भी देखिए सेम राइट कर लेंगे, ये हमारा 1 स्क्वायर एंड 7/100√13 स्क्वायर इस तरीके से राइट कर लेंगे। आगे फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 1 का स्क्वायर बना जाएगा 8 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 64। और देखिए 100√13 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर होता नहीं है, ओनली रूट हट जाएगा, वैल्यू जितनी है सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे 113 आ गया, यहाँ पे भी ये 1 और ये माइनस, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, देखिए 113 बन जा 113, तो ये हमारा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये देखिए 113 बन जा 113 हुआ माइनस 49 अपॉन 113। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए क्या होगा, या हम 113 से 113 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये डबल अपॉन बन गया, एक ये और एक ये। अब इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या हुआ, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो हमारा 49 आ जाएगा, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर हमारा आ जाता है। इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। देखिएगा सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हालांकि हमें वैल्यू दी किसकी है, कॉट की, तो बिकॉज का साइन लगाएंगे। कॉट इक्वल्स टू क्या दे रखा है 7/8, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ क्या राइट कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन इट विल बी cot square like this and 7/8 whole up square, so it will be cot square theta and 7 square then 49 and 8 square will be 64, and here this is second part answer। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है। चलिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, तो जिसमें कि हमें क्या दे रखा है, कह रहे हैं कि इफ़ 3 cot a इक्वल्स टू 4 तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मीन्स क्या हुआ कि ये इसके इक्वल टू होता है या नहीं होता, ये हमें चेक करना है। चलिए जी तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको निकालेंगे और उन्हीं के बेस पे इसको फाइंड करेंगे, और देन आफ्टर इसका आंसर निकालेंगे। अगर दोनों के आंसर सेम होते हैं तो हम क्या कह देंगे कि ये ऐसा होता है, अगर नहीं सेम होते हैं तो हम नॉट राइट कर देंगे इस तरीके से। तो चलिए अच्छा सबसे पहले हमें क्या गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो हम 3 का ट्रांसपोज करेंगे, देन इट विल बी cot a इक्वल्स टू 4/3। तो देखिएगा cot इक्वल्स टू क्या होता है, फिर से आ जाते हैं अपनी ओल्ड उसमें, b/p मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये 4 जो है हमारा हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। अब इसको इस ट्रायंगल में मेंशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 3। अब देखिएगा इन्होंने एंगल्स में हर जगह किसकी बात की है, ए और ए, हर जगह ए, यानी यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, ए राइट करेंगे। ए राइट करना कंपलसरी है। रही बात राइट एंगल शो करने की, तो आप राइट एंगल किसी को भी शो कर सकते हैं, एटलीस्ट कोई भी आप ना यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। मैंने ए बी और यहाँ सी शो कर दिया। अब देखिएगा हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास क्या है, बेस है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हाइपो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि अब हमें हाइपो निकालना, तो हम क्या करेंगे, हाइपो इक्वल्स टू, और डायरेक्टली क्या राइट करते हैं, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो इंस्टेड ऑफ बेस वी विल राइट 4 स्क्वायर्स, and in place of height we will write 3 square, then 16 plus 9 and under root also, and then it will be root 25 and square root of 25 it will be 5 only।
तो यहाँ पे जो हमारा हाइपो था वो कितना निकल के आ गया, 5 यूनिट आ गया, ठीक है ना। तो हमने 5 यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलिए जी, अब हमें क्या निकालना दिखेगा, हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें 10 दिया है, दूसरे में कॉस दिया, तीसरे में साइन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन कॉस 10 की न्यूमेरिकल वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते। चलिए यहाँ पे, चलिए सबसे पहले हम साइन फाइंड कर लेंगे और यहाँ कॉस राइट कर लेते हैं और यहाँ पे 10 राइट कर लेते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से। तो देखिए साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड वी हैव टू परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेनियस 5, सो इट विल बी 3/5। तो यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे हम, 3/5। और कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 एंड हाइपोटेनियस 5, तो सो इट विल बी 4/5। नाउ इंस्टेड ऑफ 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 एंड बेस 4, तो सो इट विल बी 3/4 हो गया। चलिए जी, अब हमें जो दिया है उस फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस को राइट करते हैं, बिकॉज 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए मीन्स 10 की वैल्यू ये हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे 3/a 10 की वैल्यू को लगाकर और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये 10 स्क्वायर ए की वैल्यू ही मानी जाएगी यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या दे रखा दिखेगा, यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये 10 है हमें क्या दे रखा है 3/4, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये हमारा 3/4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ 1 माइनस, अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, सो इट विल बी 9/16 हो गया। एंड हेयर ऑल्सो 1 प्लस 9/16 हो गया इक्वल्स टू, अब देखिएगा एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए 16 बन जाए 16 माइनस 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन 16। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, क्या 16 बन जाए 16 प्लस 9/16। अब 16 से 16 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं आप। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्दर, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25। मीन्स क्या आ गया 7/25 आ गया, किसकी वैल्यू, इस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी भी वैल्यू को फाइंड करेंगे। यदि इतनी ही आती है 7/25 आती है तो हम कह देंगे कि ये राइट है, अगर नहीं आती है तो रॉन्ग है, यानी ये इक्वल नहीं है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, चलिए इसको हम राइट कर लेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली राइट हैंड साइड थी तो इसको हम RHS राइट कर लेंगे। चलिए अब कॉस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखिएगा 4/5, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे 4/5 एंड स्क्वायर ऑल्सो, बिकॉज वी हैव टू गिवन ऑल्सो स्क्वायर। एंड अगेन ऑल्सो साइन ए, एंड इंस्टेड ऑफ साइन ए वी विल राइट 3/5 देन स्क्वायर ऑल्सो, तो सो वी विल पुट स्क्वायर ऑल्सो। तो क्या हो गया देखिएगा 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर 25, देन 16 माइनस का 9/25 और ये हमारा कितना आ गया 7/25 आ गया। देखिएगा दोनों ही वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल है। मीन्स तो यहाँ पे क्या दिखा देंगे, सो दैट LHS इक्वल्स टू RHS, यानी ये जो दिया है ये क्या है, ये राइट है। तो यहाँ पे ये बात हमारी प्रूव्ड हो गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, in triangle ABC right angle at B, if tan A equals to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. And second question we have to given cos A cos C minus sin A sin C. तो हमें देखिएगा क्या दे रखा है, इसमें एक हमें वैल्यू दी है tan A equals to 1/√3 और इसके बिहाफ पे हमें ये चीज़ों को फाइंड करना है। दूसरा हमें क्या दिया, ट्रायंगल जो है वो ABC है और राइट एंगल किस पे है, बी पे है, और एंगल जो कि हमें गिवन है एक बार सी पे और एक बार ए पे। तो हम क्या करेंगे, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल्स को मेंशन करेंगे यहाँ पे।
ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया इस तरीके से और यहाँ पे बी शो कर दिया। दूसरा हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे भी बी शो कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने किस लिए बनाए? जी हाँ बिल्कुल। तो देखिएगा एक बार हमें क्या ए के लिए, तो कहने का मतलब एक बार अगर हम ए के लिए शो करेंगे तो यहाँ एंगल ए दिखाएंगे। दूसरा हमें सी दिखाना है तो यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे? सी दिखा देंगे इस तरीके से। अब देखिएगा ए बी क्या नहीं है इसमें? सी नहीं है, तो हम सी यहाँ दिखा देंगे। बी सी तो क्या लेफ्ट रह गया? ए लेफ्ट रह गया, तो ए यहाँ पे हम शो कर देंगे इस तरीके से। तो अब क्या हुआ देखिए, दो डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम के बिहाफ पे हमें ए और सी को बनाना है। ए को इससे बनाएंगे और सी की वैल्यूज को या सी के रेशियोज को इससे फाइंड करेंगे। चलिए जी, हम सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट करके चलते हैं। तो जो गिवन चीज क्या है हमें, tan a = 1/√3। फर्स्ट वी हैव टू गिवन क्या दिया गया है हमें? tan a = 1/√3। अब चलिए जी, tan होता क्या है? वही हमारा ओल्ड एक ट्रिक, क्या? PBP/HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो tan = परपेंडिकुलर/बेस आ गया। तो ये जी हाँ, ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। चलिए, तो ये ए के लिए अप्लाई है सिर्फ, तो हम ए वाले में वैल्यूज को राइट करेंगे। मीन्स परपेंडिकुलर हम 1 से शो करेंगे और बेस को हम √3 से शो करेंगे। अब हम देखिएगा इसमें देखते हैं तो क्या चीज़ हमें कम लगती है? हाइपोटेनियस कम लगती है। तो जी हाँ, हम हाइपोटेनियस ही निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए जी, हमें क्या निकालना? हाइपो। सो वी विल राइट हियर आल्सो हाइपो = बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, देन इंस्टेड ऑफ बेस वी विल राइट √3 स्क्वायर एंड हाइट 1 स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे क्या ये डबल रूट में चीज़ है, और जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे ये रूट हट जाएगा और ये वैल्यू सेम 3 ही रहेगी। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास? ओवरऑल √4, और √4 का मतलब जो स्क्वायर रूट आता है वो 2 आ गया। तो कहने का मतलब हाइपो हमने कितना फाइंड कर लिया? 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाइपो को मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखिएगा क्या करते हैं ए और सी के लिए। देखिए ये तो हमारा, अब एक ही चीज़ों को राइट कर लेते हैं पहले। देखिए साइन ए है, कॉस ए है, तो चलिए जी हम क्या करते हैं? साइन ए और कॉस ए को राइट करते हैं। चलिए, तो साइन = क्या होता है? देखिएगा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 1 और हाइपो कितना है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल 1/2। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा √3, हाइपोटेनियस 2। तो क्या मिल जाएगा हमें? √3/2 आ गया। चलिए, अब हम आते हैं सी के लिए। तो सी के लिए क्या है? देखिएगा सी के लिए पहले तो हम वैल्यूज को राइट करेंगे, जैसा कि अब देखिए हाइपोटेनियस तो जैसा है, देखिए ए सी यहाँ भी और ए सी यहाँ भी, तो ये तो 2 का 2 ही रह गया। अब यहाँ पे ए बी है और यहाँ ए बी की वैल्यू क्या है? √3 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे √3 को मेंशन कर देंगे। ये हमारा क्या है? बी सी। तो बी सी को क्या करेंगे? यहाँ पे हम बी सी को 1 राइट कर लेंगे, लाइक दिस, इस तरीके से। तो अब क्या हो गया? देखिए अब हम सी के लिए चीज़ों को राइट करेंगे। चलिए, तो हम क्या राइट करते हैं? साइन सी और यहाँ पे कॉस सी हो गया। चलिए, तो साइन सी हमारा क्या है? साइन सी को हम क्या राइट करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? √3 और हाइपोटेनियस 2। मीन्स दैट √3/2 हो गया। कॉस के लिए देखिए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्यों? क्योंकि कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हमारा क्या है? 1 है और हाइपोटेनियस क्या है? 1/2 है। तो ये हमारी सारी जो वैल्यूज इसमें यूज होने वाली हैं उनको हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करते हैं और यहाँ पे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, देन आफ्टर हम उसको सॉल्व भी करेंगे। तो ये देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है? हमें साइन ए 1/2, तो 1/2 डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो हम भी डॉट लगा लेंगे। कॉस सी क्या है? मैं
दिया है 1/2, तो 1/2 आ गया, प्लस तो प्लस हो गया। और कॉस ए भी हैव टू गिव इन 1/√3 हमारा आया है। और साइन सी ये भी √3/2 आया है, तो ये भी √3/2 आ गया इस तरीके से। चलिए अब हम देखिएगा इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन इट विल बी 1/4। देखिए √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 आ गया। इस तरीके से आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा 1 + 3/4, 4/4 मीन्स क्या आ जाएगा, 1 आ गई वैल्यू। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर आ गया। सेकंड को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो देखिएगा cos A की वैल्यू क्या हमें गिवन है, cos A यहाँ से देख लेंगे √3/2, तो cos A आ गया। cos C 1/2 माइनस sin A, तो sin A 1/2, तो 1/2 सेम, एंड sin C √3/2 लाइक दिस। √3 बन जाए √3, 2 2 जा 4, तो √3/4 माइनस तो माइनस सेम, √3 बन जाए √3, 2 2 जा 4, तो √3/4 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, एक वैल्यू निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका कैंसिलेशन हो जाएगा और ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बनाया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा हमें गिवन है, और इस 10 में क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल PQR है हमारे पास, जिसमें क्या है, राइट एंगल किस पे है, एट Q पे है, और PR + QR क्या दे रखा है, = 25 दे रखा है। दूसरा PQ की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P को हमें डिटरमाइन करना है। चलिए जी, तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या हमें, देखिए 90 डिग्री किस पे है, राइट एंगल किस पे है, Q पे, तो हमने Q राइट एंगल पे ले लिया। दूसरा रही बात यहाँ एंगल लेने की, तो एंगल क्या होगा, देखिएगा हमें यहाँ पे हर जगह P दे रखा है, इट मीन्स क्या हुआ कि आप यहाँ एंगल क्या शो करोगे, P शो करोगे। अब आपको ट्रायंगल PQR दिया है, P और Q जब ये हो गया तो ऊपर वाला R हो ही जाएगा, तो ये बात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है कि PR और QR, आप यहाँ पे हो और आप यहाँ से चलते हुए ऐसे यहाँ आ गए और यहाँ से चलते हुए फिर से यहाँ आ गए, तो और आपने कितना चल लिया, ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 25 है, ये उनका कहना है। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, PQ क्या दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर, तो PQ को हम 5 सेंटीमीटर लेट कर लेंगे, इस तरीके से लेट कर लेंगे। दूसरा देखिए ये हमें पूरी कंप्लीट वैल्यू यहाँ तक पता है, आप ऐसे गए और ऐसे आने के बाद ऐसे चले आए, और आप यहाँ से चलना स्टार्ट हुए और यहाँ पे जब आगे आप आएंगे तो यहाँ कितना सेंटीमीटर चल लिए आप, टोटल कंप्लीट चल लिए 25 सेंटीमीटर, इस तरीके से। लेकिन यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है ये भी हमें कंफर्म नहीं, और ये RQ कितना है ये भी कंफर्म नहीं, तो हम क्या करेंगे, फाइनली RQ को लेट कर लेंगे, लेट X सेंटीमीटर, कहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से। अब देखिएगा कंप्लीट तो 25 है और ये इतना X है, तो 25 में से अगर हम X सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। कहने का मतलब कंप्लीट 25 इतना X है, तो यहाँ हमने क्या कर लिया, ये क्या मिल जाएगा, 25 माइनस का X सेंटीमीटर, ये भी वैल्यू हम इस तरीके से राइट कर लेंगे। तो देखिएगा अब क्या है, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्टली X को फाइंड करेंगे, और X को फाइंड करने के बाद हम इसको भी फाइंड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है कि हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। चलिए हम भी यहाँ पे यही प्रोसीजर को राइट करेंगे। चलिए हाइपो स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। चलिए तो देखिए हाइपो हमारा क्या है 25 माइनस एक्स, सो वी विल राइट ऑल्सो सेम 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर सेम। बेस कितना दे रखा 5, तो 5 स्क्वायर आ गया। हाइट कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ गया। इस तरीके से अब यहाँ पे हम ये देखते हैं ए और ये माइनस का बी, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो उसको हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। और ये हमारा फॉर्मूला देखिए इसका क्या होता है, ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से। तो ए की प्लेस पे क्या 25 मीन्स 25 स्क्वायर, प्लस बी की प्लेस पे क्या है एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2, ए मीन्स 25 एंड बी मीन्स एक्स, तो एक्स आ गया, इक्वल टू जैसा है वैसा लगा दिया। 5 स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर तो सेम एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिएगा 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमें मिलेगा 625, एक्स स्क्वायर विल सेम, 25 टू जा हो जाएगा 50 और ये एक्स आ गया इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा क्या है कि बीच में इक्वल टू है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का है, तो जब इक्वल टू अगर बीच में होता है और दो वैल्यू सेम साइन की होती हैं तो वो भी कैंसिल हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम x को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये x माइनस का हो जाएगा, फिर क्या होगा ये प्लस का एक्स स्क्वायर और वो माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं। चलिए अब देखिए ये माइनस का 50, इसको तो हम इस तरफ ही अरेंज रखेंगे, ये 625 उस तरफ लेके जाएंगे तो देखिए 620, पहले हमें क्या दे रखा 25, तो ये जैसा है वैसा राइट कर लिया, ये ट्रांसपोज होगा देन इट विल बी 625 माइनस का हो जाएगा। अब क्या देखिए ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 600 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 0 to 0 कैंसिल और 5 बन जा 5 हुआ, 5 बन जा 5 हुआ, 5 टू जा 10 हुआ क्योंकि यहाँ पे 1 लेफ्ट आ गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। मीन्स क्या हुआ, ये जो हमने आर्क्यूलेट किया था ये हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर आ गया। जी हाँ, और अब हम क्या करेंगे पी आर को भी फाइंड कर लेंगे, कैसे, क्योंकि पी आर हमें क्या दे रखा है 25 माइनस एक्स और x अब हम फाइंड कर चुके हैं, दैट सेट 25 माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी पी आर की 13 आ जाएगी। तो चलिए जी पी आर इक्वल्स टू क्या है 25 माइनस एक्स, तो x को हमने क्या किया वैल्यू लगा दी जो कि 12 है और ये कितना निकल के आ गई 13 आ गई, तो पी आर हमारी रियल वैल्यू क्या निकल के आ गई 13, तो ये भी चलिए अब हमारी 13 रियल वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब हमें जो वैल्यूज़ दी हैं जिनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है उनकी भी हम वैल्यूज़ को रियल फाइंड कर लेंगे। साइन पी तो यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे साइन पी, कॉस पी तो कॉस पी राइट कर लेंगे, टेन पी तो टेन पी भी राइट कर लेंगे, वो क्यों छोड़ेंगे। जी हाँ, तो साइन पी इक्वल्स टू फिर से वही पुराना रूल पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो पहला किसके लिए होता है साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए और थर्ड वन टेन। नाउ हेयर ऑल्सो कॉसेक एंड दिस सेक एंड दिस ऑल्सो कॉट। तो देखिएगा यहाँ पे साइन दे रखा, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 है और हाइपोटेनियस क्या है 13, तो ये क्या आ जाएगा 12 अपॉन 13 आ गया। कॉस क्या होता है देखिएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5 अपॉन 13 हो गया। 10 क्या होगा देखिएगा 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 है और बेस कितना है 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 12 अपॉन 5 आ जाएगा। इस तरीके से दूसरा वन टाइम फिर से देख लीजिए, देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या था 12 था, हाइपोटेनियस कितना था 13 था, तो 12 अपॉन 13 हुआ। कॉस क्या है हमारे पास बेस अपॉन हाइपो, तो बेस 5 है हाइपो 13, तो 5 अपॉन 13 हो गया। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस हमारे पास क्या है 5, तो 12 अपॉन 5 आ गया। तो इस तरीके से ये भी हम फाइंड कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।
अब देखिएगा ये हमें क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं और जिसका हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। इसमें क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमसे क्या बोला कि जो 10a है उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 से लेस होती है, ये हमें बोला गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और वहाँ पे एंगल ए ऐड करेंगे, इसको बी और इसको सी भी ले सकते हैं इस तरीके से। और हमारा पुराना टॉपिक क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन के लिए, कॉस के लिए और ये टेन के लिए, इस तरीके से ये कॉसेक और ये सेक और ये हमारा कॉट। दूसरा हमें टेन को देखना है, तो टेन क्या है, P अपॉन बी। अब जैसे मान लिया मैंने ये क्या ले लिया, ये एक 5 ले ली रैंडमली वैल्यू और यहाँ पे मैंने 12 ले लिया अपनी मर्जी से। आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। तो मैंने इस वैल्यूज़ को राइट किया और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस में सॉल्व किया और क्या देखा कि क्या मिलेगा आंसर इसका। तो देखिएगा सॉल्यूशन अगर हम इसका देखते हैं तो 10a इक्वल्स टू होता हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5 और बेस कितना है 12 है। तो ये हमें मिला। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग मिलेगी। जैसे अगर हम इसको 12 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी। इसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी। मीन्स 0 और इंक्रीज कर लेंगे, 5 4 जा 40, 12 4 जा 48 और ये 2 आ गया, फिर बन जाएगा 12 इस तरीके से। यानी इसकी वैल्यू जो है 0.41 आ गई, जो क्या है 1 से लेस है या ग्रेटर है। तो 1 से क्या है, लेस है, तो 1 से ये वैल्यू क्या है, लेस है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम यदि यहाँ पे ए एंगल, अगर हम इस वाले पे एंगल पे ए रखते हैं, कहने का मतलब अगर हम एंगल चेंज करते हैं, अगर हम क्या करते हैं वैल्यू को चेंज करते हैं, मीन्स ये एंगल ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे हमने इसको फोल्ड कर दिया, यानी सी पहले यहाँ था, अब ये ए क्या होगी, देखिए वी जैसा है वैसा ही। देखिए ए तो ऊपर पहुँच गया, ए ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो 12 था ये यहाँ पे आ गया और ये 5 था ये यहाँ बेस हो गया, और ए हमने इसको ही लेंगे इस तरीके से, यहाँ बी ही लेना है और इसको हम सी ले लेंगे इस तरीके से। चलिए, तो अब क्या करेंगे, अगर अब हम वैल्यू चेक करते हैं, इनका कहने का मतलब ये है यदि हम वैल्यू चेंज कर देते तो क्या इसका आंसर चेंज होगा या नहीं होगा, 1 से ग्रेटर आएगा या लेस आएगा, ये हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें तो देखिए 1 से लेस आ गया। चलिए अगेन वैल्यू निकालेंगे, 10 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हमने बेस और परपेंडिकुलर क्या कर दिए, आपस में इंटरचेंज कर दिए। चलिए जी, अब परपेंडिकुलर 12 और ये बेस 5, तो क्या मिल गया 12 अपॉन 5 मिल गया। अब देखिएगा यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 2 जा 10 हुआ, ये 2 आ गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे और ये 5 4 जा 20 यानी 2.4। अरे वाह, ये तो वैल्यू हमारी 1 से ग्रेटर आ गई। अब आपके माइंड में क्या मैसेज गया होगा, उन्होंने क्या कहा है, ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से लेस देन होगी, ये कंपलसरी नहीं है, जो कि हमने यहाँ से देख लिया। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये फॉल्स हो जाएगा इस तरीके से, और ये इसका जस्टिफिकेशन है। दूसरा मैं आपको बता दूं, कभी कभार जो 10 है उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 भी आती है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं कि 10 की वैल्यू लेस देन बनाए या ग्रेटर देन बनाए या इक्वल टू 1 ही आए, तो ये कोई कंपलसरी नहीं होता। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए, ये हमें क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट दिया है। इसमें क्या दिया है कि sec a इक्वल टू 12.5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो इसमें हमें क्या दे रखा दिखेगा कि क्या sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है। तो चलिए हम ये चेक करेंगे कैसे। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पे एंगल ए के लिए बोला तो हम यहाँ पे ए ले लेंगे और इसको बी राइट कर लेंगे, इसको सी राइट कर लेंगे। दूसरा हमने क्या देखा
कि ये 12/5 दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे sec a इक्वल टू 12/5 राइट करेंगे, और जो sec है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए sec है तो h/p यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी हाइपो कितना हो गया 12 और बेस कितना हो गया 5, जो कि क्या है हो सकता है कैसे, क्यों, क्योंकि हाइपो जो है वो अदर टू साइड से ग्रेटर होती है, तो जो कि सबसे ग्रेटर यहाँ पे ये है, और हम क्या इसके यूज से इसको भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये भी हालांकि 12 से छोटी ही आएगी, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, ट्रू बिकॉज हाइपो विल बी लॉन्गेस्ट साइज, हाइपो जो है वो सबसे बड़ी साइड होगी बाकी दो साइडों से। अगर हम इसको फाइंड भी करना चाहें, देखिएगा अगर हम BC को फाइंड भी करना चाहें तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और ये हमारा हो जाएगा 25, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा जो भी वैल्यू आएगी हालांकि वो 12 से छोटी ही आएगी। तो इस तरीके से क्या है हम ये बता सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट साइड से क्या होती है, जो हाइपो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यही हमें प्रूफ करना था, यानी जो sec a है वो 12/5 हो सकता है, ये हमें प्रूफ करना था। अगर नहीं हो सकता था तो यहाँ पे जो हाइपो होती वो छोटी निकल के आ जाती, सबसे छोटी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया ट्रू हो गया। थर्ड में हमें क्या दे रखा देखिएगा, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। कह रहे हैं कि cos A जो है वो क्या cosecant का एब्रीवेशन मीन्स की है, जैसे आपका नाम मान लिया वीरेंद्र प्रताप है तो हम शॉर्ट फॉर्म में BP बोल सकते हैं, या इसी तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म ली गई है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, हम ये कह सकते हैं। जैसे cos A है तो cos A किससे लिया गया है, cos A किसका एब्रीवेशन है कोसाइन A का, और cosic A जो है वो कोसिकेंट का है, ठीक है ना, कोसिकेंट A का है, और यहाँ पे क्या बोला गया हमें देखिएगा cos A किसका है कोसिकेंट का, तो जो कि क्या है फॉल्स है, cos A किसका है कोसाइन का है, तो ये इस तरीके से ये फॉल्स हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये जो cot A पूरा लिखा है इनका मतलब ये है कि cot A जो है वो A और cot दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसा नहीं है, cot A एक सिंगल टर्म है, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ में क्या दे रखा sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर द सम एंगल ऑफ थीटा। अब हम देखिएगा ये जो दी है वैल्यू इन्होंने, क्या ये पॉसिबल है या नहीं ये चेक करेंगे, अगर पॉसिबल है तो राइट, अगर नहीं पॉसिबल है तो रॉन्ग। चलिए हम क्या बना लिए एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और इसको क्या ले लेंगे थीटा लेट कर लेंगे। चलिए तो साइन दे रखा है, तो साइन का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस PBP अपॉन HHB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन की वैल्यू होती है, ये साइन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 है और हाइपोटेनियस क्या है 3 है, तो हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल में वैल्यू भी मेंशन कर दी, ये 4 दिखा दिया और ये 3 दिखा दिया। अब आपके माइंड में एक मैसेज गया होगा क्या कि क्या किसी भी ट्रायंगल की परपेंडिकुलर 4 हो तो हाइपो क्या उससे कम हो सकती है, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, हाइपो हमेशा ज़्यादा ही आएगी, तो ये क्या है ये पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये रॉन्ग है। तो यहाँ क्या आ गया फॉल्स, नॉट पॉसिबल दैट, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाइपो विल बी पॉसिबल नहीं, तो इसलिए क्या है हाइपो जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लगे रहिए और जुड़े रहिए ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।